हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मन स्टडी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 की 5वीं 6वीं और 7वें क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को हमने कवर करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दिया गया है 5वें में गुणनखंडन कीजिए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो चलिए एक एक कर हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए 5वें के पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप पहला क्वेश्चन इसमें दिया है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16xz। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो हमें इसका गुणनखंडन करना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैसे करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर प्लस 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 है, यहाँ पर माइनस है। जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो ये नहीं समझ में आता कौन सी संख्या माइनस में है। मतलब कि जैसे इसमें यक्स और वाई दोनों है, तो यक्स माइनस में है कि वाई माइनस में है। इसमें ये नहीं पता चलता वाई माइनस में है कि जेड माइनस में है, या दोनों माइनस में है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा इसमें माइनस में है, कौन नहीं है। एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये लिखा है, अभी मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम इसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे। गुणनखंड हमें करना है। तो ये जो 4x² लिखा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ये हो गया प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, इस टाइप से। प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। प्लस अभी देखिए जो इसमें माइनस लगा है, इसको अभी माइनस नहीं लगाएंगे। जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए a² + b² + c², ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा 2ab होता है तो 2 लिखेंगे, इंटू a कितना है 2x, इंटू b कितना है 3y, ये हो गया। प्लस अब देखिए 2ab 2bc होता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इंटू b कितना है 3y, इंटू सी कितना है 4z, ये हो गया। इसके बाद प्लस 2ca कितना होता है ca है तो इंटू 4z, इंटू a कितना है 2x, ये हो गया। अब देखिए इसमें हमें माइनस हमने कहीं पर नहीं लगाया। अब क्या करेंगे इसमें समझिए। इसमें ये इतना दिया है, यहाँ से तो हमें नहीं समझ में आएगा कि इसमें कौन सा माइनस है, तो आगे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, तो यहाँ पर इसको हम गुणा कर कर देखते हैं क्या आता है। 3 दूनी 6 दूनी 12xy। तो यहाँ पर देखिए 12xy दिया है, तो इसका मतलब ये हमें पता चला कि यहाँ पर x और y दोनों, या फिर दोनों निगेटिव होगा या फिर दोनों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तक तो अभी हमें ये पता चला है कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव है, या फिर दोनों निगेटिव होगा। दो में से कोई एक हो सकता है, अभी क्लियर नहीं पता है हमें। आगे चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है 4 3 12 दूनी 24 YZ, लेकिन यहाँ पर देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से दो में से एक माइनस में, प्लस में तो हो नहीं सकता, और दोनों माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि जब दोनों माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया। तो ये दोनों में से एक माइनस में होगा, या फिर y माइनस में होगा या फिर z। लेकिन अभी आपने यहाँ पर क्या देखा था, या फिर दोनों माइनस में होगा या फिर दोनों प्लस में होगा। तो जब इसमें से यहाँ पर हमें ये पता चला कि y क्या होना, ये y यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसको गुणा किए थे तो यहाँ पर हमें प्लस मिला था, तो इसीलिए यहाँ पर ये y प्लस होगा। ये जो है ये आपका माइनस में होगा। तो चलिए थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 4 दूनी 8 दूनी 16 16xz, इसका मतलब यहाँ माइनस है, तो x तो पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, क्योंकि दो में से एक ही माइनस होगा। तो यहाँ पर जब हमें पता चल गया कि ये 4z माइनस में है, तो यहाँ पर भी ये माइनस में होगा। जब यहाँ पर ये माइनस में है तो यहाँ पर भी ये माइनस में होगा, ये पता चल गया। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, तो इसे हम किस रूप में लिखते हैं, इसको इस रूप में लिखते हैं 2x + 3y
माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये थोड़ा कम समझ में आया तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन करेंगे उसको आप अच्छे से समझिएगा, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपको अगर समझ में ये जो यहाँ पर ये जो बताए हैं यहाँ पर, अगर इसमें डाउट है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। इसको देखिए, इसमें हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पर ये है तो ये 2 है, ये एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए हल। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ये इतना हो गया, प्लस वाई है तो वाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब ये 8 है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप समझिए, ये जो लिखा है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2√2 जेड का होल स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 4 दूनी 8, तो देखिए यहाँ पर 8 मिल जाएगा हमें। तो देखिए अब इतना ये हमने लिख लिया इसको। अब इसको लिखने में हम इसको नहीं ध्यान देंगे, इसमें क्या लिखा है उससे हमसे अभी मतलब नहीं है। देखिए a² + b² + c² हो गया, प्लस 2ab लिखते हैं, तो 2 × a कितना है, √2x। 2ab होता है तो y, प्लस 2bc, तो 2b कितना है, y, × c कितना है, 2√2z, ये हो गया। और प्लस 2ca होता है तो 2 × c कितना है, ये है, तो 2√2z × a कितना है, √2x, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम, ये एक प्रकार से कैसे लिखा है, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो इस रूप में लिखा है। तो ये आपका एक्सप्लेन हुआ है, मतलब विस्तार रूप में लिखा है, हमें इस रूप में इसको लिखना है, तो इसको भी उस रूप में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पर भी माइनस लगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस नहीं लगा है, वाई और जेड में माइनस नहीं लगा है। इसका मतलब ये हमें पता चला कि जेड में माइनस नहीं है ना, तो वाई में माइनस है। इसका मतलब हमें वाई इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है, उसके बाद देखिए यहाँ एक्स है, तो ये एक्स होगा, तो यहाँ पर भी हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब आप इसमें खुद ही देख सकते हैं कि जहाँ पर माइनस लगाए हैं तो वहाँ पर माइनस होगा, मतलब कि देखिए प्लस 2ab लिखे तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद कहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाए हैं, तो 2ca होता है, तो c कितना है, ये दिया है, ये यहाँ पर a कितना दिया है, ये दिया है, ये माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस से गुणा किए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए। और आप देख सकते हैं कि जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये इतना आना चाहिए, मतलब 2√2 आया, एक्स वाई देखिए सेम आ गया। अब इसमें देखिए ये इतना आएगा, इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4√2 वाई जेड आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हो गया, √2 गुणा करेंगे 2 आएगा, तो 4 दूनी 8 एक्स जेड। यहाँ तक आपको समझ में है। अब हमें ये पता चल गया कि माइनस कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2, मतलब √2x + y, इसको लिखना है, ये स्क्वायर वाला नहीं, सिर्फ ये वाला है, प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको इस रूप में लिखना चाहते हैं तो इस रूप में लिख दीजिए, नहीं तो ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर -2√x + y + 2√2z, एक ब्रैकेट में ही हो गया, तो 2 बार लिखेंगे तो -√2x + y + 2√2z। ये आप चाहे इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, दोनों सही है, चाहे आप इसको लिख दीजिएगा चाहे इसको।
तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब कि अगर आप इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो ये a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में लिखा है, या आप a प्लस बी का होल क्यूब इस रूप में पढ़े हैं फार्मूला, या फिर आप पढ़े होंगे x प्लस वाई का होल क्यूब। तो दोनों सही है, चाहे जो फार्मूला आप लगाएं उसमें, उससे क्या मतलब है। ये क्या है, अगर आप x प्लस वाई का होल क्यूब फार्मूला याद किए तो वो भी सही है, a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला याद है तो वो भी सही है। तो ये एक प्रकार से देखें तो ये क्या है, a है, ये क्या है, b। तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा है, अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो हमें उसी रूप में इसको लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो एक प्रकार से अगर देखें तो ये क्या लिखा है, x प्लस वाई का होल क्यूब के रूप में लिखा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम इसी रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। पहले क्या करना है, यक्स का क्यूब करना है। ये पूरा आपका यक्स है तो इसका क्यूब करेंगे, फिर इसका क्यूब करेंगे, उसके बाद करेंगे 3 यक्स का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 3x² वाई तो 1 है प्लस 3x कितना है 2x इंटू वाई स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8x क्यूब। देखिए 2 को अगर 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इस रूप में देखिए ऐसे। इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, ये हो गया। प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, प्लस अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे, तो इसको इससे गुणा नहीं करेंगे, पहले ये जो स्क्वायर है इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 2 दूनी 4 3 12 एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 दूनी 6 तो प्लस 6x। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है 2a माइनस 3b। तो यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई का होल क्यूब। यहाँ पर क्या होगा आपका x माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है इसी पर हम मान को रख देंगे। यहाँ पर x है तो इसका क्या हुआ है क्यूब, यहाँ पर y है तो इसका क्या हुआ है क्यूब, तो यही उसी को यहीं पर लिखेंगे। तो देखिए 2a का क्या करना है, क्यूब करना है, तो यहाँ पर 2a का क्यूब करेंगे, माइनस लगाए माइनस लगाएंगे, 3ab लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस है, मतलब माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाए हैं, इसलिए माइनस को बाहर लिखा गया है। अगर यहीं पर प्लस होता और यहाँ पर माइनस होता, मतलब आप समझिए कि यहाँ पर ये प्लस है तो ये जो फार्मूला लगा है इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, अगर आप लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो माइनस लिखा है जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं इसी को आपको अंदर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा अगर आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन जब हमारे पास ये वाला फार्मूला है तो हम इसी को लगा देते हैं यहाँ पर। जहाँ पर हमें फार्मूला नहीं मिलता हम उसको इसी तरह लिखते हैं। जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या था उसमें फार्मूला a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca था। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें माइनस भी था,
तो माइनस वाला फार्मूला तो हमें पता नहीं था, तो इसीलिए जो हम लिखते थे माइनस को उस संख्या के साथ में लिखते थे। अगर आप इसके पहले की वीडियो देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम बता रहे हैं। तो ये हो गया -3, एक्स स्क्वायर करना है मतलब 2a का स्क्वायर करना है इंटू, और y है तो 3b प्लस 3, एक्स कितना है 2a इंटू y कितना है, y स्क्वायर है तो मतलब 3b का स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्यूब अभी हमने आपको बताया 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होगा, 3 बार लिखेंगे तो 27। अब देखिए माइनस यहीं पर है, इसका क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 3 36, तो 36a स्क्वायर b प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 दूनी 18, 3 54, तो 54 a b स्क्वायर, b का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको प्रसारित मतलब एक्सप्लेन कर देना है बस। तो देखिए फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन इस तरह इसमें दिया है, तो ये आपका क्या है x है, ये क्या है y है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब दिया है या फिर a प्लस बी का होल क्यूब इस रूप में दिया गया है। तो जैसे इसके पहले सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, क्या करते थे इसका क्यूब करते हैं तो यहाँ पर इसका क्यूब कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है, तो 3a कितना है 3/2x, b कितना है 1 है। देखो 3ab और क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b, तो यहाँ पर क्या करेंगे a प्लस b, a कितना है 3/2x प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27/4 एक्स क्यूब प्लस 1, देखिए 3 त्रिका 9 x/2 ये हो गया। अब ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें का 2 फार्मूला है, एक जो इस तरह लिखे हैं ये भी एक फार्मूला है, और इसके पहले जैसे सॉल्व करते थे मतलब इसको इसके साथ गुणा कर लेते थे वो भी आपका फार्मूला है। तो चाहे आप इसको इस रूप में लिख दीजिए चाहे इसको और सॉल्व कर लीजिए आप। तो चलिए इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 27/4 दोनों सही है, ये भी सही है, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, एक बार इससे करेंगे एक बार इससे, तो 9x/2 इंटू 3x/2 प्लस इसको इससे करेंगे तो 9x/2, एक से करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो ये हमारे पास आएगा 27/4 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, देखिए 9 त्रिक 27 एक्स स्क्वायर बटे 4 इतना है प्लस 9x/2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, तो आप इसको अपने मन से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो फार्मूला लगा है दोनों एक ही फार्मूले लगे हैं, एक माइनस का लगा है एक प्लस का लगा है, और इसमें देखिए सभी क्वेश्चन आपको एक ही जैसे दिख रहे होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे, एक्स क्यूब प्लस इसको ये जो दिया गया है आपका यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2/3 वाई का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे इंटू वाई मतलब 2/3 वाई प्लस 3 इसको लिखेंगे इंटू, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2/3 वाई का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, वाई का क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब, तो इसमें जितना है सबका क्यूब होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 से 3 कैंसिल, माइनस है माइनस लगा दीजिए,
2x² प्लस है, प्लस लगा दीजिए। तो देखिए अब इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको एक बार और लिख लेंगे 3 x इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, y का स्क्वायर करेंगे तो y²। तो देखिए x³ -8/27 y³ -2x² प्लस, देखिए इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा अब हमारे पास 4/3 XY², यही तो बचा ना, 4/3 XY²। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन, उसमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए पांचवा छठवां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये सातवां क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें दिया है उपयुक्त सर्वसमीकाएं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि फ्रेंड्स ये जो दिया गया है इसे हमें सर्वसमीका से इसको सिद्ध कर मतलब लाना है, इसका मान ज्ञात करना है। ये जो 99 का क्यूब लिखा है इसको हमें डायरेक्ट क्यूब नहीं करना है, मतलब 99 को गुणा करें 99 से, उसके बाद जो आए उसको 99 से गुणा करें, तो वो आपका क्या आ जाएगा, उसमें भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन जब आप सर्वसमीका से करेंगे तो उससे भी आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है सर्वसमीका का प्रयोग करिए, तो इसमें हम सर्वसमीका का प्रयोग करके इसमें हम 99 का क्यूब कितना होता है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो लिखा है 99 का क्यूब करिए, तो इसके पहले आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या था, जैसे 107 और 103 को गुणा करें तो उसका मान ज्ञात करिए, हमें इस रूप में दिया था। लेकिन इसमें हमें इस रूप में दिया गया है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं पहले ये पता करेंगे। तो देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये बताइए आप, ये 99 लिखा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं 90 + 9 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। लेकिन क्या 90 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमें बहुत अधिक समय लग जाएगा 90 का क्यूब करने में। तो इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिखेंगे, क्योंकि 100 का क्यूब करना आसान है, 90 का क्यूब करना नहीं। तो 100 - 1 लिख कर हम इसको क्यूब लगा देंगे। ये लिखा क्या है, यही तो लिखा है ना, 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 का क्यूब। जो इस रूप में लिखा था उसको हमने इस रूप में लिख दिया। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। a - b का होल क्यूब इस रूप में लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a³ मतलब 100 का क्यूब -b³ -3a² भी मतलब 3 × a² मतलब 100 का स्क्वायर इंटू b इंटू 1 प्लस 3a इंटू b² मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इतना आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करना है। क्यूब में क्या होगा फ्रेंड, तो 100 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। तो 3 बार लिखने का मतलब ये हुआ कि 6 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो, क्यूब करते हैं तो 6 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। क्यूब कर किए हैं तो 6 जीरो, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 4 जीरो होता। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 होता पावर तो यहीं पर आपका 8 जीरो हो जाता, इस तरह समझ लीजिए। नहीं तो आप क्या किया करिए, जैसे यहाँ पर क्यूब दिया है, यहाँ पर जीरो काउंट करिए कितना है 1 2 है, और यहाँ पर 3 है, जीरो कितना है 2 है, तो 3 दूना 6, यहाँ पर 6 जीरो लगा दीजिए। अगर यहाँ पर 4 है तो जीरो काउंट करिए कितने जीरो हैं, तो 1 2, तो 4 दूनी 8, 8 जीरो लगा दीजिए, इस तरह कर लिया करिए। तो देखिए माइनस लगाएंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो -3 इंटू, अब देखिए 2 है यहाँ पर, कितना जीरो है 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 प्लस 3 इंटू 100 यानी 300, ये हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, पहले 6 -1 माइनस, देखिए 3 1 का नम 3, 4 जीरो है लगा दीजिए 1 2 3 4 प्लस
तो फ्रेंड्स ये जो जीरो लगाते हैं इसमें आप ध्यान से लगाइएगा, नहीं इसमें बहुत जल्दी मिस्टेक होता है। मतलब एक जीरो अगर कम लगा देंगे तो वही आपके सवाल में मिस्टेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लस में उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ये प्लस में ये प्लस में, तो इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर 1 2, देखिए 3 ना, तो यहाँ तक करेंगे इसको, 3 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 3 लिखेंगे, 0 0 माइनस 3 0 0 0 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 3 जीरो लगाएंगे और 1 जीरो के स्थान पर 1 लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आता है। तो चलिए यहाँ पर साइड में माइनस कर लेते हैं। तो 1 2 3 जीरो लगाएंगे, 300 लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये लिखना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 0 0 0 और यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर क्या बचा, 9 में 0 गया 9, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ क्या बचा, 9 बचा, यहाँ क्या बचा, ये तो इसमें हासिल चला गया था तो ये हमारे पास इतना आ गया। तो इसी को यहाँ पर लिख लेंगे, 9 7 0 2 9 9। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। देखिए फ्रेंड्स आपका आंसर कब नहीं मैच करता, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से सॉल्व करते हुए आए, बीच में आप कहीं मिस्टेक कर देंगे तो ये आपका आंसर नहीं मिलेगा। जब आप हर जगह सही किए रहेंगे तो खुद ही आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो वही हमने आपको बोला था कि यहाँ पर जो जीरो लगा है इसमें, तो इसको आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा। नहीं अगर मान लीजिए यहाँ 6 जीरो के स्थान पर 7 जीरो हो जाए या 5 जीरो हो जाए तब भी सवाल गलत हो जाएगी। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट किया करिए, पहले क्वेश्चन को समझा करिए, उसके बाद पहले स्टेप से ही क्वेश्चन को लगाते वक्त ध्यान देना पड़ता है कि इसमें कहीं मिस्टेक ना होना पाए। और हाँ, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं तो एक बार आप क्वेश्चन को इसमें चेक कर लिया करिए कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं, वहाँ तो आपको आंसर पता नहीं रहेगा, यहाँ तो मान लीजिए आप बुक में देख लेते हैं लेकिन वहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए आप एक बार सॉल्व किए रहें तो उसे एक बार ज़रूर चेक कर लें कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है 102 का होल क्यूब करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हम 100 ही क्यों लिखते हैं। क्या इसमें हम 90 + 12 कर दें तब भी तो 102 हो सकता है, या फिर हम 95 + 7 कर दें तब भी 102 हो जाएगा, लेकिन हम 100 ही क्यों लिखते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मतलब 95 लिखेंगे तो उसका क्यूब करने में हमें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो जीरो लगा रहता है हमें क्यूब करना रहता है तो उतना जीरो बढ़ा देते हैं, हमें गुणा भी नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए इस तरह लिखा जाता है इसको, ये इस रूप में लिखा है। तो ये क्या लिखा है, a + b का होल क्यूब या फिर x + y का होल क्यूब, जिस रूप में आप फार्मूला याद किए हो तो ये इस रूप में लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a क्यूब b क्यूब लिखा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a क्यूब करेंगे तो मतलब 100 का क्यूब करेंगे प्लस b क्यूब प्लस 3a² b इंटू 3a² मतलब 100 का स्क्वायर, 3a² इंटू b मतलब 2 इंटू 3ab², 3a कितना है 100, b कितना है 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना जीरो लगाएंगे, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 का क्यूब मतलब 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 दूना 6 लिखिए। उसके बाद देखिए 4 जीरो लगा देंगे तो 1 2 3 4, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना, 4 जीरो लगाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो। तो वहाँ पर क्या था, एक रहता है, मतलब यहाँ पर 1 रहता है। तो जब 1 को अगर 3 दूनी 6 से गुणा करें तो 1 छक्का 6, तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो गुणा लगाए हैं यहाँ पर आपका प्लस का रहेगा। तो देखिए +3
इंटू ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 3 12, 12 एक का नम 12। देखिए 2 दूनी 4 3 12 का नम 12 हो गया। 2 जीरो लगा है, 2 जीरो लगा दीजिए, हो गया। अब देखिए इसमें सब में प्लस प्लस है, तो इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर साइड में इसको लिख कर हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 4 जीरो है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 जीरो के बाद क्या है, 6 लिखा है, ये लिख दिए। उसके बाद 1200 लिखा है, मतलब 1 2 2 1 इस रूप में लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, 8 लिखा है। अब देखिए 8 जीरो जीरो है, जीरो लिखेंगे। 2 है, 2 लिखेंगे। 1 है, 1 लिखेंगे। 6 है, 6 लिखेंगे। 0 है, 0 लिखेंगे। 1 है, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 6 1 2 0 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि अगर हम 102 का क्यूब करें तो क्या इससे ज़्यादा समय लगेगा या इससे कम। तो आप खुद ही कर इसमें चेक कर लीजिएगा कि फार्मूले से आप जल्दी कर पा रहे हैं या फिर आप उस तरह 102 का क्यूब करेंगे, मतलब 102 को एक बार गुणा करेंगे 102 से, जो आएगा उसके बाद 102 से गुणा करेंगे, तो उसमें आपको लंबा समय लग रहा है या फिर इसमें। तो आप ये खुद ही कर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, तो इसी को उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये क्या लिखा है, ये 998 लिखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 2 का होल क्यूब। 100 में 2 गया, कितना बचेगा, 98। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, 998 मतलब 1000 के करीब है ये। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से 2 को माइनस करें कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब के रूप में लिखा है, या फिर एक्स माइनस बी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब, तो इसका हम क्यूब कर देंगे, माइनस वाई क्यूब माइनस 3a² भी, तो 3a² ये इतना है, बी मतलब 2 प्लस 3ab² मतलब इसको लिखेंगे 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अभी हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर कितना है, 3 लिखा है। तो 3 3 का 9 जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, माइनस 3 दूना 6 इंटू, अब इसमें देखिए 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 6, तो 1 लिखने के बाद 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 दूनी 4 3 12 गुणे 3 जीरो है, तो यहाँ पर इसको रहने दी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना जीरो है, तो 9 जीरो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8, माइनस लगाए माइनस लगा देंगे। इसमें देखिए 6 का नम 6, कितना जीरो है, 2 2 4 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 प्लस है, प्लस लगाएंगे। 12 का नम 12, कितना जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो। तो देखिए जो प्लस में है उसको प्लस में ऐड करेंगे, जो माइनस में है उसको माइनस में ऐड कर लेंगे। तो ये प्लस में, तो इसको प्लस में ऐड करते हैं। तो 2 2 4 1 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ तक इसको लिखेंगे। तो इसके बाद कितना जीरो है, 2 2 4, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 4 जीरो है। तो 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 2 1 2 3 ये हो गया। देखिए 2 2 4 5 जीरो, तो ये कवर कर लिया। उसके बाद 4 जीरो यहाँ पर लगा दिए हैं, तो ये आपका ऐड हो गया माइनस 6 जीरो 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 जीरो, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे। उसके बाद 8 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर माइनस करते हैं। 1 2 3 4 जीरो 12, उसके बाद 3 जीरो, ये हो गया। इसके बाद इसको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे, तो 1
2 3 4 5 0 ये हो गया। माइनस कर रहे हैं तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर क्या बचा 9, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर भी 1 बचा होगा क्योंकि इसी में से तो हासिल गया था। अब देखिए 0 में 0 गया 0 0, यहाँ पर क्या है 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 लिखा है, यहाँ पर हमने 6 नहीं लिखा था तो यहाँ पर हम इसको 6 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 0 हो गया तो यहाँ पर क्या था 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर क्या बचा 9। अब 10 था तो यहाँ 1 हासिल चला गया तो यहाँ क्या बचा 9, तो यहाँ पर आपके पास आया 9 9 4 0 1 1 9 9 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या मिला कि अगर हम 998 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास इतना आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।